नया साल आएगा, उससे पहले इस वर्ष को समाप्त करें। भगवान के नाम से दिन का प्रारंभ हो, भगवान का नाम होठों पर आकर दिन का अंत हो। ऐसे ही कृष्ण नाम से वर्ष का अंत, कृष्ण नाम से वर्ष का प्रारंभ, ऐसे करते करते सारा जीवन प्रारंभ और अंत और मध्य, अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च भगवान कहते हैं। वैसे भी वास्तव में मैं ही हूँ अर्जुन, प्रारंभ में, अंत में और मध्य में भी। तो कृष्ण नाम से प्रारंभ हो, कृष्ण नाम से अंत हो और कृष्ण नाम से ही मध्य भरा जाए। जो नूतन वर्ष आएगा तो नित्य नवीन रस, रसो वैसह, वेद पुरुष कहता है उस कृष्ण के लिए जो दिने दिने नवम नवम नमामि मेघ सुंदरम। इससे मंगलमय और क्या शुरुआत, इससे पावन और कौन सा अंत। तो हृदय में धारण करे इस नाम रूपी मंत्र को। फिर निश्चिंत जीवन, निश्चिंत नारायण, न किसी से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, भरे बाजार में इतना शोरगुल, हल्ला गुल्ला, मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, क्योंकि सबके प्रति केवल प्रेम है। बैर से कई आगे तो प्रेम है ही, दोस्ती से भी प्रेम। साधन को ऐसा चाहिए, दुख है दुखावे नहीं। पान फूल छेड़े नहीं, पर बैठे बगीचा माही। भागे भी नहीं और छेड़े भी नहीं। तो 2024 समाप्त होने आया। जीवन का और एक संवत्सर, एक और पारायण हो गया, एक और जीवन का अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय प्रारंभ होगा। पहले अध्याय में रोना था, धोना था, चिंता थी। जैसे बालक का जन्म होता है, पहले वर्ष में कंफ्यूज्ड, कुछ समझ में नहीं आया, बीच में रो दिया, मोह में फंस गया, खिलौने में घुल मिल गया, खाने पीने का ही विचार आया। फिर पहला अध्याय, दूसरा वर्ष शुरू हुआ तो थोड़ी हलचल, समझ आने लग गई, कौतूहल बढ़ गया। तीसरे वर्ष में
कुछ अपने काम करने लग गया। चौथे वर्ष में तो प्रश्न पे प्रश्न पूछने लग गया। 5वें वर्ष में समझने लग गया। 6ठे वर्ष में अभ्यास करने लग गया। 7वें वर्ष में बालक के अपने इर्द गिर्द की सृष्टि को समझना जानना प्रारंभ हुआ। ऐसे ही गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का रोना है, न योद्ध से इति गोविंदम न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम। ये क्या करूँ, नहीं चाहिए। सगद गदम भीतम, डर गया, गदगद हो गया। कार्पण्य दोषो, कायर हो गया। पहला वर्ष रोने में गया। फिर दूसरे वर्ष में थोड़ी समझ आने लग गई। तीसरे अध्याय में कर्म योग। ऐसे ही ये 2024 हो गए। वर्ष पे वर्ष, अध्याय पे अध्याय, अब गांधीर्य को प्राप्त हो। ये वर्ण, आश्रम, धर्म, देव, ये जो 4 वर्ण हैं संस्कृति में हमारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 4 देवता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। 4 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण। ऋण अर्थात कर्जा है। इतना कर्जा लेकर जन्मे है, इसको कब फेरेंगे? देव ऋण, धर्माचरण से, paying off the debt of the demigods by living in integrity, dharma acharan. पितृऋण, पितरों का ऋण, ancestral debt, the DNA that's in me, the DNA that has brought me to bear, उसका ऋण कुटुंब व्यवस्था का विशेष पालन पोषण करके, जिम्मेदारी निभाकर, paving the path for the lineage to continue holistically, wholesomely. समाज ऋण, समाज सेवा से, the community around me has raised me. It takes a village to raise a child. उनका ऋण कैसे? How do I pay off that debt? By social service, giving back to the community. और ऋषि ऋण, the seers, the thinkers, the philosophers, the scientists of yore
जिन्होंने पहले से ये खोज करके रखी, द इन्वेंटर्स एंड द डिस्कवरर्स, जिनके बदौलत ये सुखी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, उनका ऋण कैसे फेडेंगे? ज्ञान अर्जन से, that I may learn and evolve, will be the reward of their tapasya. ये मेरे उद्धार के लिए, मेरे आगे की यात्रा सफल हो, इसके लिए जो पहलों ने मेहनत करके रखी वो ज्ञान अर्जन करे। 16 संस्कार है बचपन से लेकर मृत्यु तक। इतनी सारी हमारी संपन्न संस्कृति, इतना महत्वपूर्ण जीवन ऐसे ही न गंवा जाए छोटी मोटी बातों में, इधर उधर में वर्ष पर वर्ष न बीत जाए, न कोई ऋण फिटा, न धर्म आचरण हुआ, न ज्ञान अर्जन हुआ, न कुछ वर्ण आश्रम का अनुभव किया, ऐसे न रहे, ताकि मानव जन्म सफल हो। तो इन विचारों के साथ इस वर्ष की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, ताकि अगली बार नए वर्ष का स्वागत करेंगे। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।